हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइस से पहले तक के टॉपिक्स यानी कि पॉलिनेशन तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं सेम चैप्टर में फ्रॉम द टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकते हैं, या आप कह सकते हो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना क्यों है? बार बार अगर रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो बेटा उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, जो कि क्वालिटी ऑफ द प्लांट एंड इट्स कमिंग जनरेशंस को डिटीरियोरेट करता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो कैसे प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को या कैसे इनहिबिट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, वो पढ़ते हैं। बेटा पॉलिनेशन जो प्रोसेस पढ़ा हमने पीछे, उसी को आगे कंटिन्यू जब हम करते हैं तो हमने उसमें पढ़ा था पॉलिनेशन में कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो बेटा अगर वो स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, मतलब उन पोलन ग्रेन्स को वो रिसीव ही ना करे, उनसे कोऑर्डिनेट ही ना करे, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन जब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना हो तो सम प्लांट्स शो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, और फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस आप कह सकते हैं इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि सेम प्लांट से अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो स्टिग्मा उन्हें रिसीव नहीं करता, रिसीव नहीं करेगा तो फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगी और आपकी क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी। सेकंड मेथड क्या होता है बेटा? सेकंड मेथड होता है कि द फ्लावर मस्ट बी चेस्मोगैमस। फ्लावर अगर वेल एक्सपोज्ड होगा तो पोलन ग्रेन्स को आउटर मीडियम से इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अगर क्लिस्टोगैमस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। सेल्फ को तो हमने रोकना है, तो इट शुड बी चेस्मोगैमस। इसके अलावा बेटा ये हो सकता है कि मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे एग्जिस्ट करते हों, मतलब एक प्लांट पे एक ही तरह का फ्लावर हो, या तो स्टेमिनेट यानी कि मेल पार्ट वाला, या पिस्टिलेट यानी कि फीमेल पार्ट वाला, और इस तरह की कंडीशन को बेटा डाइसी बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को बहुत यूज़ किया जाता है पपाया के स्पीशीज़ के अंदर। नेक्स्ट आपका थर्ड मेथड है बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होती है बेटा वो तभी हो पाती है प्रॉपर तरीके से जब कंपेटिबल पोलन्स हो या कंपेटिबल पोलन रिएक्शंस हो। अगर कंपेटिबिलिटी ना शो करे, सेल्फ कंपेटिबिलिटी ना हो, तो प्रॉपर पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस भी नहीं होंगी, क्योंकि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पोलन को पहचाना जाता है, उसका इनहिबिशन या प्रमोशन ऑफ पोलन ट्यूब किया जाता है कि पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन्स आगे जाके ओवरी या एग तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो अगर हम इस स्टेज पे ही उनको रोक दें तो वी कैन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड कैन प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा अनदर मेथड है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, या तो मेल प्लांट का पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और फीमेल इमेच्योर हो, जिस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटो मीन्स प्रायर, एंड्री मतलब एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट यानी कि पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल की एग मैच्योर ना हो तो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो आपको बाहर से पोलन लेने होंगे जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। दूसरी कंडीशन है बेटा आपकी प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स प्रायर या बिफोर, गाइनी मीन्स एग और द फीमेल गैमीट। अगर फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाए और मेल गैमीट मैच्योर ना हो पाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी। तो आपने ये डिफरेंट मेथड्स पढ़े जिनको हमने प्लेस किया है कैटेगरी ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस में। बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से भी पूछा जाता है 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में, दैट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके फर्दर स्टेप्स होते हैं बेटा इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, वो हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी वो मेथड है बेटा जो क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं।
तो दे विल शो सुपीरियर क्वालिटी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में होता क्या है बेटा कि इस मेथड में हम राइट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी चॉइस के हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, गुड कैरेक्टर्स को अपने साथ इनटेक करते हैं और उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द स्टिग्मा एक वेरी प्रोटेक्टेड और प्रोसीजर वाइज स्टेप वाइज मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, ईमैस्कुलेशन। ई का मतलब होता है रिमूवल, मैस्कुलेशन का होता है मतलब मेल पार्ट। तो हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर प्लांट में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी है उस प्लांट के मेल पार्ट को यानी कि एंथर्स को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं वहाँ से फ्रॉम द बड। अब उस प्लांट पे सिर्फ क्या बचा, फीमेल पार्ट बचा। उस फीमेल पार्ट पे हम सेकंड स्टेप करते हैं बेटा डस्टिंग, अपनी चॉइस के पोलन ग्रेन्स को शेड कर देते हैं उस पर। उसके बाद हम उसको कर देते हैं थर्ड स्टेप में बैगिंग। अब जो हमने अपनी मर्जी का डस्टिंग उस पर किया है पोलन ग्रेन्स का, उसको हम एक कवर बैग से रैप कर देते हैं ताकि बाहर से कोई अनवांटेड कंटामिनेशन ना हो। देन कम्स द टैगिंग, हम वहाँ टैग लगा देते हैं कि दिस प्लांट हैज़ अंडरगॉन पॉलिनेशन विद दिस स्पीशीज एंड दिस विच विल mark the further studies and would be very helpful for the coming generations too। अब जो फ्लावर बेटा स्टिग्मा पे हमने बैग किया है, जब वो रिसेप्टिव हो चुका है, पोलन ग्रेन डस्ट हो चुके हैं, रीबैग हो चुका है, हमारी चॉइस का प्लांट जब जर्मिनेट होके आता है, इट विल शो द बेस्ट कैरेक्टर सेलेक्टेड फॉर द सेम जो हमने अपने यानी कि ह्यूमन बीइंग के एडवांटेज के लिए किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो बेटा हमने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ी, दोनों गैमेट्स को एक दूसरे के नज़दीक ले गए, क्लोज ले गए। अब होगा उनका फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कंसीडर्ड एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा कि जब मेल गैमीट एग सेल के पास जाके फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो दो हैप्लॉइड गैमीट्स एक दूसरे से मिलते हैं जिससे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब बेटा जब पोलन ट्यूब है, एक पोलन ट्यूब में एक ही मेल गैमीट मूव कर सकता है, लेकिन जब वो पोलन ट्यूब में मूव कर रहा होता है इट वुड अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। मतलब एक से कितने बन गए माइटोसिस होके, दो। उन दो में से बेटा एक तो फ्यूज़ कर गया आपके एग के साथ, जाइगोट बन गया। जो बचा हुआ एक है वो फ्यूज़ करेगा दो पोलर न्यूक्लियाइज के साथ। वो दो पोलर न्यूक्लियाई N+N है, साथ में एक N आ गया मेल गैमीट, तो 3N हो गया, यानी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यू कैन से PEN। तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, एंड फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट with one egg cell is called fertilization or syngamy, and both these two processes are together considered as the process of double fertilization। क्योंकि बेटा इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन हुई, कौन कौन सी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो इसको हमने क्या नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक खास फीचर होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, that they show double fertilization process। अब बेटा जब ट्रिपल फ्यूजन हो चुका था किन किन का, एक मेल गैमीट का और दो पोलर सेल्स का, तो उनसे जो सेल बनी है उसे हम बोलते हैं द सेंट्रल सेल, विच बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिससे क्या बनती है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है जो ट्रिप्लॉइड 3N होती है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंटेंड होता है बेटा, जिससे आपका प्रॉपर एंडोस्पर्म डेवलप होता है। और जो आपका जाइगोट बना था उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, डिफ्रेंशिएशंस होती हैं, स्पेशलाइजेशंस होती हैं, और आपका एम्ब्रियो बन जाता है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है बेटा। अब ये पूछता है हमसे कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इन चेंजेस में क्या क्या आता है बेटा, आपने अभी एक तो पढ़ चुके हो आप, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन,
दूसरा भी आपने पढ़ लिया एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब इसके बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा आपके सीड्स में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है आपके फ्रूट्स में। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है बेटा? जो एंडोस्पर्म होता है बेटा वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियो को, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई जनरेट होता है, और वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती है बेटा उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सेल वॉर्म भी बन जाती से सेल वॉल भी बन जाती है और सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, और ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों एग्जिस्ट करें उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो बेटा आपने 3 तरह के एंडोस्पर्म पढ़े। फ्री न्यूक्लियर, जब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता हो किसी प्राइमरी एंडोस्पर्म में, जब उसके बाहर सेल वॉल डेवलप कर जाए तो वो किस में बदल जाता है बेटा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म में, और जब दोनों ही कंडीशंस एग्जिस्ट करती हो तो उसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। बेटा एंडोस्पर्म जो होता है हो सकता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो ग्रोथ वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसे पी में या बीन्स में होता है। कुछ में वो बच जाता है जिसे हम न्यूसेलस या स्क्यूटैलम बोलते हैं, जैसे कि आपके कोकोनट में होता है या कैस्टर में होता है। क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो बेटा एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड पे ऑफ द एम्ब्रियो सेक। क्यों? क्योंकि जाइगोट वहीं पे प्रेजेंट था और जाइगोट में चेंजेस होके ही आपका एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट है उससे पहले बनता है बेटा फर्स्ट नंबर पे प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर वो कन्वर्ट होता है एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो में। किसी भी डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और बेटा, और डाई मीन्स 2, तो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो वो हिस्सा जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर होता है बेटा उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, जो जर्मिनेट होने पे प्लूम्यूल को गिव राइज करता है, जहाँ से आपका शूट सिस्टम अराइज करता है। और वो पोर्शन जो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से बिलो नीचे होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जहाँ जर्मिनेट होने पे आपका रेडिकल ग्रो करता है जिससे रूट टिप बनती है, या रूट कैप भी वहीं से अराइज होती है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है बेटा, जहाँ आपको प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस सभी कुछ शो किया गया है। नेक्स्ट टाइप का एम्ब्रियो होता है बेटा आपका मोनोकोट एम्ब्रियो, जहाँ सिर्फ एक ही तरह का कॉटिलिडन होता है, जैसे कि आपकी ग्रासेस में है, जिसे हम स्क्यूटैलम भी बोलते हैं। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे प्रेजेंट होता है, और उसी के लोअर एंड पे रेडिकल होता है, रूट कैप होती है, और वो रूट कैप प्रोटेक्टेड होती है कॉलराइजा के थ्रू। अबव द स्क्यूटैलम प्रेजेंट होता है बेटा आपका अपर पोर्शन, जिससे आपका शूट एपेक्स या लीफ प्राइमोर्डिया डेवलप करता है, जो प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड कोलेप्टाइल। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है बेटा, जिसमें आपका स्क्यूटैलम, कोलेप्टाइल, कोलराइजा, रेडिकल, रूट कैप, एपीब्लास्ट, शूट एपेक्स सारे स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं। देन कम्स योर सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स हमने पढ़ा बेटा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो बेटा सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। किसी भी सीड को हम डिवाइड करें तो 3 स्टेप्स में करेंगे बेटा, या 3 पार्ट्स में करेंगे। आउटर मोस्ट सीड कोट, देन कम्स द कॉटिलिडन्स, either 1 monocot or 2 in dicot, and embryonal axis which decides the upper and lower portion, that is epicotyle and hypocotyle. बेटा सीड 2 तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिनस जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जैसे आपका वीट हो गया, मेज हो गया, और नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें आपका एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो चुका होता है, एब्सेंट होता है, नहीं बचा हुआ होता, जैसे आपके बीन्स में है या पी में होता है। कुछ सीड्स बेटा जैसे आपका ब्लैक पेपर है, वीट है, इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा न्यूसेलस का भी बच जाता है, उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिकार्प आपने बेटा फ्रूट की कवरिंग पढ़ी थी, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज 2 टर्म्स, दिस इज पेरिस्पर्म। ओके बेटा, जो इंटेग्यूमेंट होती है ओव्यूल्स की वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाती है, सीड कोट को, और वहीं पे एक छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल,
जहाँ से एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर होती रहती है सीड के अंदर। और जैसे जैसे वो मॉइस्चर लूज़ करता है सीड धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो डोरमेंसी स्टेज से बाहर आएगा, जर्मिनेट करेगा और एक न्यू प्लांट सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा इसी के साथ एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कोई भी एम्ब्रियो जो बना होता है या आप कह सकते हो जाइगोट जो बना होता है, अपनी फर्दर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाने से पहले थोड़े टाइम के लिए पोज रहता है, अरेस्टेड फेज में रहता है, डायपोज रहता है, डोरमेंट रहता है। क्यों? उसका रीज़न है बेटा वो वेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके। एनर्जी मिलेगी तभी तो आगे ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा। तो वो वेट या डोरमेंट स्टेज या डायपोज या आप कह सकते हो ब्रेक किस लिए लेता है? ताकि एंडोस्पर्म बन सके जो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में डेवलप होती है बेटा? फ्रूट्स में। और जो ओवरी की वॉल्स होती हैं वो फ्रूट के बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, जिसे हम फ्रूट वॉल भी बोलते हैं या पेरिकार्प बोलते हैं। अब फ्रूट भी बेटा बहुत तरह के होते हैं। फ्लैशी हो सकते हैं जैसे मैंगो में है, ऑरेंज में है। ड्राई हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। कुछ प्लांट्स में बेटा आप ओवरी के साथ देखेंगे कि अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर भी फ्यूज़ कर जाते हैं फ्रूट बनाने के लिए। इस तरह की कंडीशंस में जो फ्रूट बनते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं बेटा। जैसे आपका थैलेमस फ्यूज़ हो जाता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी में ओवरी के साथ, तो जो फ्रूट बना होता है उस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं बच्चे। और जब फ्रूट सिर्फ ओवरी से बने तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रू फ्रूट कहते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर जाते हैं, जैसे बनाना, और इन फ्रूट्स में सीड एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है, देन कम्स योर स्पेशल मैकेनिज्म्स। स्पेशल मैकेनिज्म्स क्या है बेटा? कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं जिन्हें ढूंढा गया है बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए एंड एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चरल लाइन के लिए। उसमें आता है बेटा आपका एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? ए मीन्स एब्सेंस, पोमिक्सिस मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो क्या शो करती है ये टर्म? एपोमिक्सिस का मतलब होता है बेटा कुछ प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स। और इस तरह के प्रोसेसेस को हम खुद इंड्यूस भी करा सकते हैं। तो एपोमिक्सिस में बी नेचुरल और में बी इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? इट इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स without fertilization or without fusion of male and female gametes. Then comes beta polyembryony. Poly means many, embryony means embryo. Existence of more than one embryo in a single ovary is considered as polyembryony. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, जैसे आपने देखा होगा लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। एपोमिक्सिस, पोलीएम्ब्रियनी एंड पार्थेनोकार्पी। बेटा ये तीनों ही टर्म 1 मार्क क्वेश्चन में हर साल बोर्ड में रिपीट होती है। इन टर्म्स को विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं लिंक में आपको एक टेस्ट पेपर सेंड कर रही हूँ चैप्टर 2 का, जैसे मैंने चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद सेंड किया था, ताकि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करके चेक कर सके कि आपको कितना समझ आया। थैंक यू।